Hi guys, welcome back on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English and getting good marks in your exams. Today's video is very important about do, does and did. आखिर आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट के और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव्स में ओनली फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो इसके निगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स में हम कैसे डू, डज या डिड का यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आपको आज के इस वीडियो में ये भी सब जानकारियां मिलने वाली हैं। और डू डज से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे इनका यूज़ करना होता है, कैसे इनका यूज़ होता है, निगेटिव्स में इनका यूज़ कैसे होता है और इंट्रोगेटिव्स में, और स्पेशली डोंट का यूज जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में भी होता है। ऐसे सभी जानकारियाँ जो आपको डू, डज या डिड से रिलेटेड परेशान करती हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी जानकारियाँ, आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो जाएंगी। पहले हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं कि हम कैसे डू डज का यूज़ हमको करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री का एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से पॉजिटिव सेंटेंस में मैं का इंग्लिश आई हो गया। और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। डू, डज और डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या किए कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इस तरीके का सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो अब ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव टाइप का। इसी सेंटेंस जो ऊपर पॉजिटिव था उसी का ये सेंटेंस अब हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव होने पे हम इसको फ्रेम करेंगे, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। देखिए, जब पॉजिटिव सेंटेंस को फ्रेम किया जा रहा था तो उसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो इंडिफिनिट में आता है, और अगर ये सिंगुलर सेंटेंस होता तो यहाँ पे SAIS यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता। बट जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किया जाएगा। डू का यूज जो है वो आई, यू, वी और दे के साथ होगा या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ होगा। और डज का यूज जो है वो ही, शी, इट और कोई नेम या सिंगुलर नाउन के साथ। स्पेशली जितने भी नेम होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं, मींस प्रॉपर नाउन ऑल टाइम सिंगुलर होता है। और जो भी कॉमन नाउन, जैसे प्लूरल जिसका है, जैसे बॉय है तो वहाँ पे आप डस का यूज़ करेंगे, बॉयज़ हो गया तो वहाँ पे आप डू का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में, अब इसी के साथ हम डिड को भी समझ लेते हैं। डू या डस का फर्क प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर या प्लूरल अलग अलग होने पे होता है, बट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बोथ द सब्जेक्ट्स के साथ आपको पास्ट इंडिफिनिट में ओनली डिड का यूज करना है। वहां पे सिंगुलर या प्लूरल को बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं रखना है। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस को कुछ एग्जांपल्स के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस नो हेल्पिंग वर्ब इन इंडेफिनिट, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उन दोनों में अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो हमको उसमें किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाने की नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस निगेटिव हो जाता है हमको वहाँ पे डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगाने की नीड होती है। अब देखते हैं, आई नॉट स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। स्पीकिंग में तो चलेगा, स्पीकिंग में आप अगर ऐसा बोल देते हैं तो सभी को ये बात समझ में आ जाएगी कि आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इस तरीके का सेंस बता रहे हैं, इस तरीके का सेंस बता रहे हैं कि आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर आप इसको लिटरेचर या लैंग्वेज के ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसलिए देखिए, स्पीक और आई के बीच में डायरेक्टली नॉट नहीं यूज किया जा सकता है, इसके साथ आपको किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज कंपलसरी होता है। इसलिए हमको प्रेजेंट की कंडीशन को फॉलो करने के लिए डू, जो डू करता
या करना, इस सेंस में भी इसका मेन वर्ब फॉर्म में यूज होता है। रियल में ये एक मेन वर्ब है, डू मीन्स करना होता है, लेकिन यहाँ पे इस टेंस में इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। और यही डू डज, इसी का जो पास्ट है मीन्स इनकी जो सेकेंड फॉर्म है डू, डिड और डन, ये डू की तीनों फॉर्म्स हैं, डू, डिड और डन। डूइंग उसकी फोर्थ फॉर्म है जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और डज उसकी फिफ्थ फॉर्म है जिसको एसईआईएस फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव्स में करते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो उसी में डू या डज से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो जाएगा। डू आई स्पीक इंग्लिश। अब सिखाता हूं, सिखाता है या सिखाता है मीन्स वह अंग्रेजी सिखाता है, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, और क्या वह अंग्रेजी सिखाता है, जो बीच में ये सीखता लिखा है वहां पर भी सिखाता ही है। तो इन सेंटेंसेस में आप ध्यान रखिए, सिखाने की इंग्लिश टीच होती है, मीन्स किसी को पढ़ाना या सिखाना दोनों ही। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जिनकी हिंदी कैसे निकालेंगे। जैसे आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उसको जानता हूँ जो सेंटेंस आया ये आया पॉजिटिव में, तो मैं उसको जानता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर इसी को हमको निगेटिव बनाना हो तो हम कैसे इसको फ्रेम करेंगे वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये अभी एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो इसी सेंटेंस को देखिए, आई डू नॉट नो हिम। देख क्लियर। अभी जो मैं हिंदी में आपको एग्जांपल्स बताए थे, सेम वही चीज़ इंग्लिश में आने पे आई नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे फर्स्ट में यूज कर देंगे, यानी डू आई नो हिम। निगेटिव हुआ तो डू के बाद नॉट हो गया, और अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो डू आई से पहले यूज किया गया। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का अगर निगेटिव करना होगा तो ही और उसके साथ डज नॉट। क्यों? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी मैंने अपनी पीछे स्लाइड्स में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का यूज करना था। तो ही डज नॉट लाइक, जो लाइक्स का एस है वो रिमूव करेगा और वो डज में लगेगा, तो ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक मी। ये हो गया इसका निगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक मी। सिंपल। अब बात करेंगे इसी के इंट्रोगेटिव की, तो जैसे ऊपर आई डू नॉट नो हिम, डू आई नो हिम हुआ, वही यहाँ पे ही डज नॉट लाइक मी और डज ही लाइक मी होगा, और दोनों में इंट्रोगेशन का मार्क भी लगेगा जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होता है। अब देखते हैं लास्ट का सेंटेंस। देखिए, पॉजिटिव की फ्रेमिंग और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की फ्रेमिंग में एक बेसिक डिफरेंस है कि डू नॉट और डज नॉट का यूज नेगेटिव में, डू या डज का यूज इंट्रोगेटिव में किया जा रहा है। अब जो लास्ट है वो आप मेरे SW में जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें। अब देख लेते हैं डू का यूज कहाँ कहाँ करना होता है। डू का मीनिंग होता है करना, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन, इनके साथ आपको डू का यूज करना होता है। तो मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ मीन्स सिखाता हूँ, सिखाती हूँ, ये अकॉर्डिंग टू जेंडर हिंदी में चेंज होता है, बट इंग्लिश दोनों का सेम होता है। ये हिंदी में कर्सिव मैनर है, एक्चुअली ये एक साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव का एक तरीका है कि लड़की अलग लैंग्वेज में बोल रही है, लड़का अलग लैंग्वेज में बोल रहा है, दोनों के सेंस या जेंडर में थोड़ा फर्क है, लेकिन डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ या मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ, दोनों सेम सेंटेंस इंग्लिश में बनने वाले हैं। तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ये देखिए सेम सेंटेंस बनेगा, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ या मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ। अब इसी के नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या आप कसरत करते हैं। डू का कॉन्सेप्ट आप क्लियरली समझ गए हैं कि डू का यूज आई, वी, यू और दे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस के साथ होता है। अगर इसका अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आए मीन्स सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों सेम सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए
तो हमको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करने की नीड नहीं है। दैट्स क्लियर। अभी तक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सटीक, सही और समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक्स फॉर इट, और दूसरे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए इस चैनल को, और उनको भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा इनकरेज करिए, जिससे कि उनको भी इस तरीके की नॉलेज अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आए। ऐसा नहीं बहुत ही हाईटेक बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, लेकिन जो लैंग्वेजेस आपको क्लियरली समझ आए कि हाँ ऐसा लगे कि ये मुझे समझ आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। क्या आप कसरत करते हैं? तो डू यू एक्सरसाइज, डू यू एक्सरसाइज। क्या आप कसरत, आप मीन्स इंग्लिश में यू होता है और यू के साथ हमको डू का यूज़ करना होता है, इसलिए डू यू एक्सरसाइज। क्या आप कसरत करते हैं? सिंपल। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव के बजाय नेगेटिव में करें कि आप कसरत नहीं करते हैं तो क्या बनेगा? बच्चों इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। वे लोग सेब नहीं खाते हैं। वे लोग मतलब किस, वे लोग के लिए हमको दे पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट ईट एप्पल, दे डू नॉट ईट एप्पल, सिंपल लैंग्वेज। और वे लोग लिखने के लिए हमको दे या दोज पीपल, इसका रियल में आप दोज पीपल भी लिख सकते हैं, लेकिन दे होता है। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? इस सेंटेंस को फ्रेम करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकरेज करना मेरा काम है, बट फॉलो करना आपका काम है। सो प्लीज़ डू इट एंड सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हम डज की बात करेंगे। देखिए डज का यूज़ दोनों का मीनिंग सेम है। इसका यूज़ ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। नेम ऑल टाइम सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए उसमें आपको किसी भी तरीके की सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीता गाना नहीं गाती है। सीता एक नेम है, तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए सीता एक नेम है और नेम ऑल टाइम सिंगुलर ही होते हैं, और नाम आने पर ही हमको डू के बजाय डज का यूज करना होता है। सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। क्या वह अंग्रेजी बोलता है? तो वह के लिए बोलता मीन्स मेल जेंडर है, तो ही का यूज किया जाएगा, और ही के साथ हमको डज का यूज करना है। तो सेंटेंस मेरा क्या बनने वाला है आप गेस करें, बट मैं बताऊंगा, लेकिन आप गेस करें कि सेंटेंस क्या बन सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ हमको डज का यूज करना है। और कभी भी इंट्रोगेटिव में जिन हिंदी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होती है, उनकी इंग्लिश में हम व्हाट का यूज नहीं, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस बन के रेडी होता है। अब देख लेते हैं कुछ और हम एग्जाम्पल्स। कैसे? रोहन चाय नहीं पीता है। रोहन इट इज अ नेम, एक नाम हो गया, तो डज नॉट, रोहन डज नॉट ड्रिंक टी, रोहन डज नॉट ड्रिंक टी। यहाँ पे आप ड्रिंक के प्लेस पर टेक टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हॉट या वन टाइम में सोलेबल नहीं होती हैं या ड्रिंकेबल नहीं होती हैं, उनकी जगह पे हम टेक का भी यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं कि रोहन डज नॉट हैव अ टी, मतलब नहीं रखता है। खाने के लिए, पीने के लिए, मेडिसिन टेकिंग के लिए, किसी भी के लिए अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, टेक का यूज़ भी कर सकते हैं। टेक अ मेडिसिन, हैव अ मेडिसिन। ईट अ मेडिसिन नहीं है। ड्रिंक टी, टेक टी, हैव अ टी, तीनों का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता कि वो वन टाइम में है या नहीं है। क्या वह पत्र लिखता है? ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर भेजें। अब देखिए डू डज का जो पास्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं डिड, तो अब हम आ जाएंगे डिड में। तो डिड का कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पे हम डू डज का यूज कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उन्हीं सभी प्लेसेस पे हम पास्ट में यूज करते हैं डिड का, लेकिन वही कॉन्सेप्ट ओनली इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
नॉट विद द पॉजिटिव सेंटेंसेस, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं, ओनली निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इनका यूज़ करते हैं। तो देखिए पास्ट में जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव का जो उसका फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल है, देखिए वह बाजार गया, तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में करेंगे कि वह बाजार नहीं गया, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी डिड के कॉन्सेप्ट की। जैसे वहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो पीछे हम लोग बैकअप में पढ़ रहे थे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी डू नॉट या डज नॉट की, तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब देखिए जहाँ पे वेंट का यूज हो रहा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, वहाँ पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये हमारी फॉर्म्स हैं गो की। तो वेंट का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में जहाँ पे किया गया, वही सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डिड नॉट के साथ यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, जिसमें गो होगी। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, सेम सेंटेंस है, सेम फॉर्मेट है, पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ इसका यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्या वह बाजार गया। देखिए नेगेटिव में भी डिड का यूज आपको करना है और इंट्रोगेटिव में भी आपको डिड का ही यूज करना है। तो क्या वह बाजार गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला था कि क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, तो डिड ही गो टू मार्केट। सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इन्हीं टाइप के आप बेसिकली बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स को क्लियर कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ही रोट अ लेटर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही रोट अ लेटर। अब इसका निगेटिव क्या बनेगा वो देख लेते हैं और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो ही डिड नॉट, रोट का फर्स्ट फॉर्म हो गया राइट, अभी बोला था मैंने, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से इसका निगेटिव बन गया। जहाँ पे पॉजिटिव में विदाउट हेल्पिंग वर्ब ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रहा था, वैसे ही निगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डिड ही राइट अ लेटर। देखिए इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव नहीं है, वरना अगर ये निगेटिव भी होता तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर लिख सकते। इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बोलते हैं। अब देखिए डिड के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। राम को खाना पसंद नहीं आया, तो ये पास्ट में है और डिड का यूज करना है। तो डिड का यूज एवरीबडी एज, अभी तक आप ये जरूर समझ गए होंगे कि डिड का यूज ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तो राम डिड नॉट लाइक द फूड, राम को खाना पसंद नहीं आया। जो खाना बना वो राम को लाइक नहीं हुआ, मतलब पसंद नहीं आया। तो राम डिड नॉट लाइक द फूड। क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी, पास्ट की बात कर रहा है और इंट्रोगेटिव है। तो डिड वी लर्न इंग्लिश, डिड वी लर्न इंग्लिश, डिड वी लर्न इंग्लिश। कल वह स्कूल नहीं गया था, तो वह सिंगुलर हो गया। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा जाने की इंग्लिश गो। अब देखिए ही डिडंट, अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में डिड नॉट की जगह पे डिडंट का भी यूज किया जाता है। तो ही डिडंट या ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल वह स्कूल नहीं गया था। सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा इंटेंशन की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा चेंज करने की। लास्ट का क्या तुमने खाना खाया था, इस सेंटेंस को फ्रेम करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और अपने आप को थोड़ा चेंज करें। विदाउट चेंजिंग योर सेल्फ नथिंग विल चेंज surroundings. Okay, so please take your time and try to change yourself, otherwise your society will never be changed, and all the surrounding people, all the relative people of yourself, as they will prevent you to grow up. So as I suggest you, I want to motivate you, please encourage, improve your knowledge और मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें
अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।